हाँ तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, नहीं, हाँ तो मेरे हीरो, क्या हाल चाल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ का अध्याय जिसका नाम क्या है भाई, वास्तविक संख्या, है ना। और अध्याय 1 के अंतर्गत जो प्रश्नावली 1.1 आता है उसका हम छठा प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। इससे पीछे जितने भी क्वेश्चन उन सभी को समाप्त कर चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पे जाकर के आंख मार लेना, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 6 क्या कहता है। कहता है व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस के 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5, है ना, अभाज्य संख्या है। यह अभाज्य संख्या है, क्यों है यह आपको बताना है ना। तो सबसे पहली बात है, समझेंगे कि अभाज्य संख्या हम कहते किसे हैं। देखिए अभाज्य है, भाज्य है, गलती पढ़ते रहते हैं ताकि तू लोग देखते रहते कि तोर सके ध्यान कहाँ है, फन्नी तर की चिन्नी तर, समझ रहा है ना, इसलिए गलती पढ़ते रहते जानबूझ के। तो देखिए, तो भाज्य संख्या है, ये पहले से है भाज्य संख्या, लेकिन क्यों, तो हम समझेंगे कि भाज्य संख्या का कंडीशन क्या है। मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि भाज्य संख्या को ही हम संयुक्त संख्या कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि वैसी संख्या जिसका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो मिनिमम 3 अंक आ जाए, मैक्सिमम जितना आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मिनिमम 3 अंक आना चाहिए, तो वो हमारे पास भाज्य संख्या होता है। इस बात को ध्यान रखना। तो जैसे कि अगर मैं यहां पे 4 का फैक्टर करूं, तो 4 का फैक्टर करूं, 2 से लगाएंगे तो 2, फिर 2 से लगाएंगे तो 1, तो मिनिमम यहां पे कितने अंक आ गए, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक कह सकते हैं। तब मिनिमम 3 अंक आ गया तो वो हमारे पास भाज्य संख्या हो गया। अब उसी तरीके से 3 को फैक्टर करो, 3 को लगाएंगे, 3 से तो 1 आएगा, तो इसमें मिनिमम तो 2 आ गया। हमें तो चाहिए भाई मिनिमम 3 अंक आना चाहिए जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तब वो भाज्य संख्या होता है। इसका मतलब 3 भाज्य संख्या नहीं है, 4 भाज्य संख्या है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, तो वो है 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, तो वो है 4। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, लिख करके ले लेना, बिहार पुलिस में पूछा गया था, है ना, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। तो ये आपने सर समझ लिया, अच्छी बात है। अब हम क्या करेंगे, तो कंडीशन तो समझ लिया कि मिनिमम 3 अंक आना चाहिए, मैक्सिमम जितना आ जाए हमारा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात है, यहां पे जो दिया गया है ये, है ना, इसको करते हैं हल, है ना। मेरे भाई देखो 7 गुने 11 गुने में 13, है ना, और प्लस के 13 है। इसमें कॉमन क्या नजर आ रहे हैं सर, तो यहां पे 13 और यहां पे 13, 13 13 मैच कर रहा है, तो 13 निकाल लो ना सर, तो बचेगा 7 गुने में इसमें 11 और गुने में 13 है, तो 13 तो निकल गया, तो बचेगा 1 इसके बदले, मतलब कॉमन जो लेते हैं उसे आप भाग दे दो, इसमें भाग देंगे तो वो 1 आ जाएंगे। अब प्लस के इसमें क्या हो जाएंगे, 1 आ जाएंगे। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 13 इंटू में 7 गुने में 11 और गुने में 1 और गुना कर लो ना, तब ना जोड़ेंगे, दूध चौपट गुना कर लेते हैं, 11 सते 77 और प्लस में 1 आ जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, 13 और ब्रैकेट का मतलब गुना है, गुने 77 1 78, ये आ गया 78। अब मेरे भाई यहां पे देख लो 13 और गुने में 78 को तोड़ लो, जैसे जितने चाहो, मतलब 78 को अभाज्य गुणनखंड करके तोड़ लो। हम एक ही बार तोड़ते, 2 से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे तो 78 को कितना से, 78 को अगर हम 2 से लगा दो तो 3 दूना 6 और 9 दूनी 18, यही ना होता है ना, 3 दूना 6 और 9 दूनी 18, मतलब इसको लिख सकते हैं 2 गुने में 39, 78 को। तो हमने क्या बोला कि यदि कोई संख्या भाज्य है तो उसका कंडीशन यह है कि उसको पहले तोड़ो, तोड़ने के बाद मिनिमम 3 अंक आना चाहिए, मैक्सिमम जितना आ जाए। तो मिनिमम यहां पे देख सकते हो, हाँ लाइट कट गई ना, तब मिनिमम आप देख सकते हो कि 3 अंक यहां पे आ चुका है, इसका मतलब ये भाज्य संख्या है। तो हम लिखेंगे मैक्सिमम, तो आगे भी बढ़ सकते, 13 39 आगे बढ़ सकते, कोई दिक्कत, मैक्सिमम जितना जब हमारा से फर्क नहीं है, मिनिमम 3। तो हम लिखेंगे चूंकि, है ना, चूंकि यहां कम से कम 3 अंक है,
इसलिए यह भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। राइट। उसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। बस ले लो भाई, इसमें क्या, यहां 5 मिल रहा है, यहां भी 5 मिल रहा है, कॉमन ले लो, 5 कॉमन लेंगे तो इधर बच जाएगा 7 गुने में 6 और गुने में 5 निकल गया तो 1 बचेगा, और गुने में 4 गुने में 3 और गुने में 2 और गुने में ये 1 है तो 1 लिख लो, और प्लस में 5 तो निकल गया तो 1 बच गया। ये हमारे पास आ गया। 5 इंटू सबको गुना कर लो ना सर, 4 × 12, 12 दूना 24, ऐसे 7 छक कैसू गुना कर लो ना, 4 × 12, 12 छक 72, 72 दूना 70 दूना 140, तब 72 दूना 144, 144 हुआ। 144 में फिर हम 7 से गुना कर लेंगे, गुना कर लेंगे तो 7 चौक 28 के 8 हासिल गया 2, 7 चौक 28 और 2 30 के 30, 30 के 0 हासिल गया 3, 7 एकम 7 और 3 10, है ना, इतना हुआ 10, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 1008। 1008 में 1 जोड़ देंगे, ये मतलब ये आया 1008। आप प्लस में इसमें 1 जोड़ देंगे तो 5 गुने में 1009 होगा, है ना, ये आ गया। अब 1009 में आप 1 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिनिमम हमारे पास 3 अंक आ गए, तो हम लिख सकते हैं कि अतः यह भाज्य संख्या है। गुना अगर चेक कर लेना, भाज्य संख्या है। ठीक है, तो आपने इसको समझ लिया। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, टेक केयर, लव यू।